रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए। जो होना था सो हो गया बाबूजी। आपको पता नहीं वो लोग कितने खतरनाक है बाबूजी। हाँ पिताजी, भाभी ठीक कह रही हैं। नहीं बेटी नहीं, एक पत्रकार हूं मैं, जिसका काम है अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करना। मेरा कसूर इतना ही था ना कि मैंने जक्काल के खिलाफ एक आर्टिकल लिखा और उसकी उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भेज दिया गया और मेरे बेटे को कत्ल करके तुम्हें विधवा कर दिया। इतना ही नहीं, उससे भी उन जालिमों को चैन नहीं मिला तो उसके भाई जैकी ने मेरी कविता की इज्जत लूट ली। बर्दाश्त की भी एक हद होती है बहू। आज मैं इंस्पेक्टर सूरज को उनके जुल्मों की सारी सच्चाई सुना कर रहूंगा। बाबूजी रुक जाइए, मैं कहती हूँ रुक जाइए बाबूजी। क्यों? पुलिस स्टेशन जा रहा है? हाँ, मैं आज तुम लोगों को सारे शहर के सामने नंगा कर दूंगा। अच्छा? तुम लोगों के पास हथियार कहां से आते हैं और तुम लोग उन्हें किन किन को सप्लाई करते हो, मैं सब जानता हूं। यही नहीं, मैं पुलिस को यह भी बता दूंगा कि ड्रग्स और हथियारों के बदले में किन किन देशों को लड़कियां भेजी जाती हैं। तेरे पास इसका क्या सबूत है? सबूत है ये डायरी, जो जक्काल और तुम लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी है। ये मर्डर मैंने तुम लोगों के आंखों के सामने किया। अगर किसी के पावर में ताकत है तो मेरे खिलाफ गवाही देने चले जाना। अब तो जागो भाभी, अब तो जागो। अरे कीड़ा भी कुचले जाने पर मरने से पहले काट लेता है, क्या हम उससे भी गए गुजरे हैं? घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों से यहां बयान लेने नहीं आया, क्योंकि मुझे मालूम है कि जक्काल के आतंक ने तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जमीर दोनों को कैद कर लिया है और तुम लोग उस कैद से आजाद नहीं होना चाहते हो। और मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोगों को आजाद कराने का। मैं तो सिर्फ यहां खाना पूरी करने आया हूं। आप लोगों ने चुपचाप जो हादसा देखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हवलदार, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। साहब, बिना किसी का बयान लिए? बयान की कोई जरूरत नहीं है। फाइल में लिख दो कि कुछ बदमाशों ने इस अनजान आदमी को मार डाला। काफी खोजबीन के बाद इसका कोई रिश्तेदार नहीं मिला। लाश लावारिस है। नहीं, ये लाश लावारिस नहीं है, ये मेरे ससुर की लाश है। मैं गवाही दूंगी। मिलॉर्ड, वैसे तो मेरे क्लाइंट बाबू बांगड़ा को जमानत के दिन ही अदालत में गैर हाजिर रहने की इजाजत मिल गई थी, मगर मुकदमे की नजाकत को देखते हुए मैं अपने क्लाइंट बाबू बांगड़ा को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले एसीपी घाग को मैं बतौर गवाह पेश करना चाहता हूं। पेश किया जाए। मिस्टर घाग, 20 मार्च की सुबह कौन सा हादसा हुआ था? 20 मार्च की सुबह मेरे इलाके में एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ जिसमें मिस्टर बांगड़ा बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। मैंने एफआईआर दर्ज करके उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने 12 बजे उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश कब आया? तकरीबन 4 बजे। थैंक यू।
थैंक यू मिस्टर घाग, अब आप जा सकते हैं। मिलॉर्ड, ये रही एफआईआर की जेरॉक्स कॉपी, एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा है कि एक्सीडेंट में बाबू बांगड़ा का बायां पैर और दाहिना हाथ टूट चुका है। यह कैसे मुमकिन है मिलॉर्ड? जिस बाबू बांगड़ा का 12 बजे ऑपरेशन होता है, वही बाबू बांगड़ा उसी दिन ठीक 12 बजे पत्रकार विजय बाटोटिया का मर्डर भी करता है। दिस इज इम्पॉसिबल मिलॉर्ड। इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट पर लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद और झूठा है। लिहाजा मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी किया जाए। नहीं जज साहब, ये झूठ है। बाबू बांगड़ा ने हमारी आंखों के सामने हमारे बाबूजी का खून किया है। नहीं जज साहब, इसे मत छोड़िए, इसे सजा जरूर दीजिए जज साहब, इसे सजा जरूर दीजिए, इसे सजा जरूर दीजिए। मिस्टर सूरज, आपको इस बारे में कुछ कहना है? नहीं मिलॉर्ड, मुझे कुछ नहीं कहना है। तमाम कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बाबू बांगड़ा विजय बाटोटिया का कातिल हो सकता है। चूंकि गवाही मकतूल की बहू और बेटी ने दी है, मगर अदालत एसीपी घाग और डॉक्टर की गवाही को भी झूठा करार नहीं दे सकती, क्योंकि एक समाज की और दूसरा इंसानियत की खिदमत करता है। इसीलिए यह अदालत शक का फायदा देते हुए मुलजिम बाबू बांगड़ा को बरी करती है। मैं हॉस्पिटल में इसीलिए गवाही नहीं देना चाहती थी। मुझे पता था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एसीपी साहब, देखा, जो भी बाबू बांगड़ा के काम में टांगड़ा डालता है, अपन उसको लंगड़ा कर देता है। ए चलो। तू और इस वक्त? रात के 9 ही तो बजे हैं। सोचा चलकर तेरा हालचाल पूछ लो। लेकिन तू तो अच्छा खासा वन पीस नजर आ रहा है। अपन बाबू बांगड़ा इस शहर का अकेला पीस है जो कानून को अपने जेब के पॉकेट में रखता है। देखा ना आज कोर्ट में क्या हुआ? मान गया बाबू, तू कानून का सबसे बड़ा पंडित है। लेकिन ये कानून तोड़ने वालों के लिए मैंने एक कानून बनाया है। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तेरे दाएं हाथ और बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई है। मैं डॉक्टर की उस झूठी रिपोर्ट को सच साबित करने आया हूं। जाके अपने बाप जक्काल से कह देना, आज से वो होने वाला है जो अभी तक नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग जैकी। भाई साहब, दिल्ली से नेताजी का फोन आया था। उनको अपनी पार्टी के इलेक्शन के लिए 1 करोड़ रुपया चंदा में चाहिए। भेज दो। एमएलए प्रजापति से मेरी बात हो गई है। वो स्कूल और प्लेग्राउंड वाली करोड़ों की जगह अब हमारी हो गई है। हाँ, और भाई साहब, वो पेट्रोल पंप के लाइसेंस और फ्लाईओवर का ठेका भी हमारे आदमी को मिल गया है। ये तो होना ही था। भाई साहब, इस शहर की बिल्डर लॉबी ने आपके ऐशो आराम के लिए ऊटी में एक शानदार कॉटेज बनाया है, और ये एक छोटा सा तोहफा
1 करोड़ रुपए का आपकी नजर। ये तो होना ही था। भाई साहब, वी हैव सम गुड न्यूज फ्रॉम दिस पीपल। जक्काल साहब, चरस और ब्राउन शुगर के हमारे धंधे में हमें 1.5 करोड़ का फायदा हुआ है। ये तो होना ही था। रेड लाइट एरिया से इस बार हमें 50 लाख का कमीशन मिला है जक्कल साहब। ये तो होना ही था। मगर बाबू के साथ जो हुआ है, ये नहीं होना था। जब हवा ऑपोजिट के खिलाफ चलती है तो ऐसी गलती होती है। एसीपी सूरज जरूर लोमड़ी का झूठा पानी पिया होगा। साला बहुत शाना है। मैं जब उसका झींगा फ्राई करूंगा। जक्कल साहब, उसने शहर में आते ही सबसे पहले मुझे तोड़ा और लोगों को बांग्ला टैक्स देने से मना किया। मैं और बाबू उसे खरीदने के लिए नोटों का बंडल लेके गए थे। मगर उसने वो नोटों के बंडल तुम्हारे मुंह पर मार दिए। ये शहर जहां के लोग जब भी अपने दिल की धड़कन सुनते हैं, उन्हें धनपत जक्काल का नाम सुनाई देता है। जहां हमारे खौफ और दहशत की हुकूमत है, वहां के सरकारी नमक में इतनी ताकत कहां से आ गई? एक इशारा भाई साहब, आपका एक इशारा उस एसीपी को मौत के मुंह में डाल सकता है। यू जस्ट से इट। नहीं, हम उसे इस्तेमाल करेंगे, एक नए जूते की तरह जो शुरू शुरू में तो काटता है, मगर जैसे जैसे पुराना हो जाता है तो पैरों को आराम देता है। एसीपी सूरज एक बहादुर पुलिस ऑफिसर है और बहादुरों को गुलाम बनाना हमारा पुराना शौक है। नहीं जाकाल, वो साला बहुत कड़क है। उसको खरीदना लोहे का चना चपाना जैसा है। हम उस सरकारी चने को पीसने के लिए राजनीति की चक्की चलाएंगे। प्रजापति को फोन लगाओ। 25 से 25 मिलाएंगे तो 60 की गिनती पाएंगे। हाय रे भैया रा रे ना। कहा निगोड़ी, हम प्रजापति बोल रहे। कौन है? सर, प्रजापति ऑन द लाइन सर। प्रजापति। अरे बाप रे बाप, जक्काल साहब पाए लागू। अरे आश्चर्य। नोटों से खेल रहा है क्या? देखिए, हम आपकी कमीशन लेकर अभी आता हूं ना। कमीशन नहीं, पहले तुम कमिश्नर के पास जाओ प्रजापति, और उसे समझाओ कि एसीपी सूरज के मुंह में लगाम डाले, क्योंकि हमें आवारा कुत्ते और बेलगाम घोड़ों से सख्त नफरत है। अरे जक्काल साहब, आप तो जानते हैं कि हम बेसिकली बहुत कमीने आदमी हैं। कबूतर के अंडे चुराकर उसके नीचे मुर्गी के अंडे रख देते हैं। बेचारा कबूतर कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है कि उसके अंडों के बीच में से मुर्गी के बच्चे कैसे निकल आए। वैसे ही परेशान पुलिस कमिश्नर को भी होना पड़ेगा। कमिश्नर को कम और सूरज को ज्यादा परेशान होना चाहिए, समझे? आपने मुझे बुलाया सर? नेता प्रजापति ने तुम्हारे बारे में शिकायत की है कि कल रात तुमने इनके घर जाकर इनके साथ मारपीट की, जिसकी वजह से इनके हाथ पैर की हड्डियां टूट गई हैं। क्या ये बात सच है? नहीं सर, यह सरासर झूठ है। इसका यह हाल 20 मार्च को एसीपी घाक के इलाके में एक्सीडेंट से हुआ था। एसीपी ने एफआईआर दर्ज करवा के इसे हॉस्पिटल पहुंचाया। ठीक 12 बजे हॉस्पिटल में इसका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें साफ साफ लिखा है कि इसका बायां पैर और दाहिना हाथ एक्सीडेंट की वजह से टूटा है। और कल अदालत में बाबू के वकील ने यही साबित किया था। लेकिन सर, मैं कसम खाकर बोलता हूँ, इसी ने कल रात मेरे से मारपीट की। कल कितने बजे? रात को ठीक 9 बजे। देखा सर, झूठ पकड़ा गया ना। आपको शायद याद होगा कि कल रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मैं आप ही के पास था। अब यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ही आदमी 9 बजे आपके पास था और ठीक 9 बजे वही आदमी इसकी पिटाई करता है? आप ही बताइए सर। यू आर राइट मिस्टर बांगड़ा। प्रजापति से तो मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल तुम्हें एक वार्निंग जरूर देना चाहता हूं। अगर आइंदा हमारे ऑफिसर पर गलत इल्जाम लगाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हें सूरज से माफी मांगनी होगी। ठीक है सर, मेरे टाइम का वक्त खराब है, इसीलिए जा रहा हूँ और इसे माफी मांगकर सॉरी बोलता हूँ।
मिल गया, हमें रोटी खिलाने वाला मिल गया। कौन? देख उस छलिया को, कितना हैंडसम है यार। हम उसको हीरो बनाने की टोपी पहनाते हैं। मगर कैसे? अरे यार, जब हम सूखी रोटी से घी निचोड़ लेते हैं, आम के पेड़ से इमली तोड़ लेते हैं, तो इस छलिया को हीरो बनाने में क्या फर्क पड़ता है? चल। वाह, what a sexy man, what a personality, माइकल जैक्सन। वाह वाह, क्या कमर है, क्या टांगे हैं, क्या अदा है। एक मिनट, आप दोनों की तारीफ। हम दोनों मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं। मैं बिंदास, ये मुस्कान। हम 10 करोड़ की फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपको हीरो लेना चाहते हैं। फिल्म का टाइटल है दो बेचारे भूख के मारे। वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा? हम दोनों को 50-50 रुपया देना पड़ेगा। जल्दी निकालो, जल्दी। और अगर नहीं दिया तो? हम जबरदस्ती करेंगे, हम गुंडे बदमाश भी हैं। हमने पराठे खा के कराटे भी सीखे हुए हैं। अरे बाप रे, बहुत डर गया। मैं बहुत डर गया। हाँ, चलो जल्दी निकालो फिर। क्या है कि अगर पब्लिक में दूंगा तो आप दोनों को लोग भिखारी समझेंगे। गाड़ी के पीछे आइए, इज्जत से दूंगा। वाह, देखा हमारी कितनी इज्जत करता है। फॉलो हिम। फॉलो मी। आइए। कम ऑन। देखिए भाई साहब, आपने इतनी बेरहमी से हमें कितना मारा। अब तो हम दोनों को 50-50 रुपए दे दीजिए। अरे यार, फिल्म के विलन फिल्मों में मार खाने के लाखों रुपया लेते हैं। आप हमें 50 रुपया भी नहीं दे सकते? मुफ्त में सरकार की रोटियां तोड़ने वाले, मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानता हूँ। सूरतमल लातुरकर। इसे कैसे मालूम? कैसे? ये सब हमें डॉक्टर पी के ही ने बताया है। कहाँ चले गए?